सबके माइंड में इतने फॉर्मूला तो रहनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना, तभी जाकर के इस चैप्टर में बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। हटा दे इसे अब। नेक्स्ट, if it is n is equal to 1, oh don't talk, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5 and so on, n tends to infinity, ऐसे जाएंगे। n is equal to 1 को क्या बोलते हैं भाई? It's a ground state. n is equal to 1 is ground state. ठीक है, छोड़ आ रहा है। n is equal to 1 is ground state. Yeah, ground stationary orbit. Yes. Ground stationary orbit. This is the first excited state, but it is also the stationary orbit. All these are stationary orbits. Stationary orbits में ground level में है. All are stationary orbits. First excited state, second excited state, third excited state, is the fourth and so on. तो states को हम ऐसे दिखाते हैं, चलो, and so on. An electron can release or take energy. अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से यानी ग्राउंड स्टेट में आता है ऐसे, तो एनर्जी रिलीज करता है। When it comes, energy will release. What amount of energy will release? We can say delta E. अगर मैं इसको बोलूं कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो E1 है, ये E2 है, E3 है, अगर ऐसे ले लूं, n के नंबर्स पे ही इसकी नाम रख लूं एनर्जी का, then these are the higher energy states and this is a lower energy state. Ground state क्या होगा भाई? Lower energy state. Lower energy state. And these are the higher energy states. Higher energy states. ऐसे जाएंगे तो higher energy states मिलेंगे. First higher, next higher, next higher, next higher. Energy states ऐसे आ रहा है. So what is the delta E? E2 minus मतलब high energy states minus lower energy states. And this should equal to SC upon lambda. कुछ चलो अलग से आ गया, lambda 1, lambda 2, lambda 3 बोल सकता हूं, यहाँ पे अलग अलग lambda आएगा. H और C ये तो ठीक है, Planck's constant and speed of light है. This is the lambda 1. It is lambda 1. Say it is lambda 1. ये lambda, ये जो ध्यान से, मेरे लैपटॉप भी है वहां पे, ये जो lambda 1 है किस रेंज में आएगा? ये lambda 1 किस रेंज में आएगा? किस रेंज का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा? ये होंगे अल्ट्रा वायलेट रेज का, बिल्कुल. lambda 1 belongs to the UV, अल्ट्रा वायलेट रेज. क्लियर है? ये lambda जिस सीरीज का पार्ट है, उस सीरीज का नाम है लेमन सीरीज, है ना. लेमन सीरीज में और भी वेवलेंथ आने वाले हैं, वो नेक्स्ट एनर्जी स्टेट से आएंगे. लेमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट रेज आने वाला और क्या क्या हो सकता है?
तो E3 माइनस E1 हो सकते हैं। मैं कहीं पे दिखाऊं, ऐसे करके दिखाए थे यहाँ पे, ये रहा, यहीं पे आ जाएगा। नहीं स्पेस नहीं है यहाँ पे, करता हूँ इसके बारे में लिख भी दूंगा। यहाँ भी एक E1 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा 2, डिफरेंट लैम्डा आने वाले, लेकिन जिस भी एंड सो ऑन, और भी आएंगे भाई ऐसे, और भी आने वाले हैं। क्या होने वाला है भाई, डेल्टा E फिर से क्या आने वाला है यहाँ पे, E4 माइनस E1 एंड दैट इज इक्वल टू वंस अगेन SC अपॉन लैम्डा 3। लेकिन ये जो भी लैम्डा 1 है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 all are of ultraviolet range, ultraviolet range में होंगे सब, and this is called Lyman series। ये क्या कहलाएगा भाई, Lyman series। मैन एन डबल एन, Lyman, Lyman series, it is called Lyman series। क्लियर है ना Lyman series को लेकर के? तो अगर Lyman series क्लियर है तो बाकी सीरीज भी क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी सीरीज क्या है वो, नोट करें पहले इसको। एंड सो ऑन, E5 से भी आएंगे भाई, और इन्फिनिटी से भी आएंगे। वही है, मैंने इसके सामने ही लाइन इसको और ड्रॉ कर दिया है ना, सेम वैल्यू वाई वी सी लेना था, ठीक है। और आगे चले, तो 11 सीरीज की बात हो गई। अब हमने नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे इस सेकेंड पे आएगा, एन पे नहीं है, एन इक्वल टू 1 पे नहीं आ रहा है। अब किस पे आ रहे हैं, एन इक्वल टू 2 पे आ रहा है। कहां से, अपने हाई एनर्जी स्टेट से। एन इक्वल टू 3 से आ सकते हैं, एन इक्वल टू 4 से आ सकता है, एन इक्वल टू 5 से आ सकता है। यहां से जो आ रहा है इसकी एनर्जी की स्टेट पता चल रहा है क्या है, डेल्टा ई। व्हाट इज डेल्टा ई हियर, डेल्टा ई इक्वल टू E3 माइनस E2। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू है E4 माइनस E2। दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू E5 माइनस E2, सभी E2 में आ रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू SC अपॉन लेमडा, समथिंग डिफरेंट लेमडा, लेमडा 4 कर दे, चलो 11 लेमडा B1 बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं लेमडा L1, Lyman सीरीज का। दिस इज लेमडा L2, दिस इज लेमडा L3, ऐसे नेमिंग कर सकते हैं। हम इसको SC अपॉन लेमडा B2 बोल सकता हूं, और इसको SC अपॉन लेमडा B3 बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, इस n इक्वल टू 2 पे जो भी वेवलेंथ आएगा ना, ये वेवलेंथ एक पर्टिकुलर रेंज क्या है, एक पर्टिकुलर नेचर का है। किस नेचर का है,
विजुअल रेंज। यहाँ पे लैम्डा B1, लैम्डा B2, lambda B3 all are in the range of, all are in the visible range. Visible range. Done? क्या बोलते हैं इसको? Balmer series. This is also known as the Balmer series. तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे भाई, isn't it? अच्छा, अगर इसको एनर्जी, इतना ही एनर्जी मैं दूंगा ना, SC अपॉन लेमडा L1 के बराबर ही अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा, तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड में चला जाएगा। और अगर मैं इसको SC अपॉन लेमडा L2 एनर्जी दूंगा, तो ये ग्राउंड स्टेट से डायरेक्टली सेकेंड स्टेट में चले जाएंगे। क्लियर है? एंड सो ऑन। तो एनर्जी ले भी सकता है और एनर्जी रिलीज भी कर सकता है। जब अपने हाई एनर्जी स्टेट से आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। नोट करें भाई। हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को भी, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जिसको हम याद रख सकते हैं। अभी जो डेल्टा ई की जो वैल्यू है, ये कितना है? इसकी n इज इक्वल टू 1 पे, यहाँ पे क्या वैल्यू आता है एनर्जी का? यहाँ पे चलिए, किसके लिए? तो हर चीज के अलग अलग अलग। ये हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं भाई? हाइड्रोजन एटम के। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, ये किसी भी एटम के लिए फॉर्मूला हो सकता है। किसी भी एटम मतलब कोई भी हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी लिखने वाला हूं 13.6 इसका, और उसके बाद फिर यहाँ पे डिफरेंस, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए भाई? डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10.2। ये इसकी वैल्यू हो जाएगा 10.2 का, है ना? तो ये वैल्यूज, कुछ कुछ वैल्यूज आपके माइंड में होना चाहिए, है ना? तो फॉर हाइड्रोजन के लिए हम वैल्यूज को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। E1 फॉर हाइड्रोजन H के लिए कितना भाई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस इज E2 फॉर हाइड्रोजन H के लिए, H लिख लिया, है ना? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनका जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आने वाला है, दैट इज 10.2। मैं इस चीज को डेल्टा ई लिख लेता हूं यहाँ पे। डेल्टा ई एच हाइड्रोजन के लिए दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी मैं यहाँ पे दे दूंगा इसे, ये फर्स्ट एक्साइटेड में आ जाएगा। और इससे ज्यादा दूंगा तो देखना है कि यहाँ तक पहुंच पाता है कि नहीं। इसकी एनर्जी बताइए भाई क्या आता है? E3 का 1 नहीं 1.5 आते हैं, 1.5 होते हैं। देखना इसका क्या होता है? 3.4 था ना? 1.5 बहुत छोटा लिखा हुआ। उसका 0.85 1.5 और 0.8। इसकी वैल्यू होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो E4H है ना, इसको है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना तक माइंड में रहना चाहिए, है ना? कोशिश कीजिए माइंड में इतने रखने का। बहुत सारे क्वेश्चन इस एनर्जी के डिफरेंस है ना, आपको क्लियर पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से इस पे जा रहा है या यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। सपोज करो कि कोई क्वेश्चन आ गया कि नहीं भाई, मैंने एक को इलेक्ट्रॉन को ना
मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। तो अगर आपकी वैल्यू ज्यादा है तो आप फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना उतनी, क्योंकि बड़ा हेवी कैलकुलेशन फिर हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एनर्जी के फॉर्म में आता है, उतना कौन करने आता है। तो छोटी छोटी बातें के लिए ये वैल्यूज याद रखना चाहिए, है ना। इनका डिफरेंस बताइए भाई, 3.4 और 1.5 और इनके बीच का एनर्जी। यहाँ पे मतलब यहाँ पे एनर्जी 10.2 से अधिक दे दिया, लेकिन कितना ज्यादा दे दिया, 12 तो इनका जो डिफरेंस है ना डेल्टा ई, ये है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खैर ये तो ये याद रखना जरूरी नहीं है, ये तो हमें समझ में आता है, ये वाली चीज आपको समझ में आना चाहिए, ये वैल्यूज ज्यादा खास खास वैल्यूज जो है ना ये माइंड में सेट करना है, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसी के आधार पे हमें बाकी एनर्जी गैप भी मालूम चल जाता है। जैसे ये वाली एनर्जी कितना हो गया भाई, 1.5 3.4, इनका डिफरेंस 3.4 माइनस 1.5 1.9, तो यहाँ पे हो गया 1.9। ऐसे इतना ही एनर्जी फिर ये रिलीज भी करेंगे। गॉट इट। चलिए आगे कर लें फिर। अब n इक्वल टू 2 पे आ चुका है, हाई एनर्जी स्टेट से सब n इक्वल टू 2 पे आया है, अब n इक्वल टू 3 पे आना है, उसको हम यहाँ पे फिर वापस लेकर आ जाते हैं, फॉर्म कर ले, ये तो नोटेड हो चुका है। हाँ हटा दे इसको, हाँ सेंटर पे तो बन सकता है। अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास हेयर, पहला एनर्जी तो आपके यहीं से आ जाएगा, दिस वन n इक्वल टू 3 पे आ रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, एंड सो ऑन, ये सब आते रहेगा। डेल्टा ई की वैल्यू अब समझ में आ गया आपको, लेकिन अब हम सिर्फ यहाँ पे समझते हैं कि इनकी नेम क्या है और किस रेंज में आ रहा है, कौन सी नेचर में आ रहा है इनका एनर्जी, किस रेंज में आ रहा है भाई, इंफ्रारेड। फिर तीन तरह के ही नेचर मिलेंगे आपको, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। बाकी जितने भी हायर स्टेट्स में है ना उसमें इंफ्रारेड ही आएंगे, है ना, ये समझना था आपको। तो इसमें जो आएगा ना इसको इंफ्रारेड बोलेंगे, तो इसमें भी डेल्टा ई है, इसमें भी डेल्टा ई है और ये भी डेल्टा ई है, दिख रहा है सबको, है ना। यहाँ पे जो डेल्टा ई की वैल्यू आ रहा है हाई एनर्जी से, ये तो आपको दिख गया कितने, E5 माइनस E3 नॉन डॉक, दिस इज द SC अपॉन लेमडा। यहाँ भी डेल्टा ई की वैल्यू है, बोलिए भाई इस डेल्टा ई को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, E4 माइनस E3, SC अपॉन, और इसको पैशन क्या बोलते हैं, पैशन, तो SCP1 बोल सकते हैं यहाँ पे P2 बोल सकते हैं, और फिर एंड सो ऑन SC अपॉन लेमडा P3 हो सकता है। ये जो भी लेमडा है यहाँ पे, लेमडा P1, लेमडा P2, लेमडा P3, ये किस रेंज में है, आर इन इंफ्रारेड, किसमें भाई, इंफ्रारेड, और इसको बोलते हैं पाश्चन। पाश्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद प्रीफंड एंड सो। नोट करें, ओए डन। क्लियर भाई सबको,
कितनी एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा भाई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहां से कहां चला जाएगा? एनर्जी इसको देंगे तो, है ना, 1 to 2, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो 1 to 2 पे चला जाएगा, यहां से ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड बोलते हैं। इस 10.2 इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल? 10.2 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है? कौन सा? फर्स्ट एक्साइटेशन। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? 12.1 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो the energy needed to excite the electron from ground state to the higher energy state is called excitation potential, named according to their name. First excitation potential, second excitation potential, third excitation potential, and so on. Clear hai? What about the excitation potential? Energy needed by the electron to excite from the ground state to the higher excited states. Is it okay? Okay. बाइंडिंग एनर्जी नोट कर लिया? एक्साइटेशन पोटेंशियल नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। एक्साइटेशन पोटेंशियल, दिस इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइट करने के लिए एक्साइटेशन पोटेंशियल। द एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन to excite it from the ground state to the higher energy state is the excitation potential. Needed by the electron to excite it from the ground state to higher energy states. For example, 10.2 electron volt is the excitation potential for ground state to the first excited state. From ground state to the first excited state of the hydrogen atom. In the similar fashion, अलग-अलग like lithium ion के लिए, बेरिलियम के लिए अलग-अलग एक्साइटेशन पोटेंशियल आएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, एनर्जी E1 की वैल्यू कितना होना चाहिए? Z और N पे डिपेंड करता है। Z will change, N will change, energy will change. Okay. Clear? Next, ionization potential. Next term है ionization potential. Ionization potential.